हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड विद PRM। मैं प्रियंका और मैं लाती हूँ वीडियोस वोकैबुलरीज के। चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट, ESTIMATE। एस्टिमेट का अर्थ होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनुमान लगाना, उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर, HELTER। हेल्टर SKELTER है। स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग होता है, अर्थ होता है हिंदी का अस्त व्यस्त, अनऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल भी अपने जगह पे नहीं, अस्त व्यस्त है, तो उसको हम हेल्टर स्केल्टर बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है मैस। मैस, हमें वर्ड सीखने के साथ साथ हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा। मैस, MASS, मास नहीं इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। इसका अर्थ होता है जमावड़े। जमावड़े मतलब क्या? गैदरिंग। गैदरिंग, एक जगह बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल या इकट्ठा होना, जिसको हम कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है अनाउंस। अनाउंस, ANNOUNCE। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, किसी चीज़ की घोषणा करना को हम कहते हैं अनाउंस या अनाउंसमेंट। हमारा अगला वर्ड है हेलीपैड। हेलीपैड, HELIPAD। हेलीपैड या तो छत पे बनता है, या तो छत पे बनाया जा सकता है, या तो किसी ग्राउंड पे बनाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने तथा उतरने का स्थान। और ये एक हेलीकॉप्टर के लिए जनरली हेलीपैड होता है। हमारा अगला वर्ड है इंटेंड। इंटेंड, इंटेंड को INTEND, इंटेंड का अर्थ होता है इरादा रखना। जैसे कहते किसी को आपकी क्या इंटेंड है, आपकी क्या इंटेंशन है, क्या किस इरादे से आप वो काम कर रहे हो, तो इंटेंड से ही इंटेंशन बना है, तो इंटेंड मतलब होता है इरादा रखना। हमारा अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज, IMPOSE। इम्पोज का अर्थ होता है आरोपित करना, किसी चीज़ पे लागू करना, आरोपित करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे लागू करना को भी हम इम्पोज बोलते हैं। सो इम्पोज का अर्थ है आरोपित करना या लागू करना। हमारा अगला वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव नहीं हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऑल्टरनेटिव बोलेंगे, ALTERNATIVE। ऑल्टरनेटिव का हिंदी अर्थ होता है विकल्प। विकल्प, ऑप्शन, जिसको हम इजी इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शन, तो ऑल्टरनेटिव का अर्थ विकल्प। हमारा अगला वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल, POTENTIAL। पोटेंशियल का अर्थ होता है संभावना या संभाव्य। ठीक है, किसी चीज़ की पोटेंशियल है, किसी चीज़ का पोटेंशियल मतलब कि आप क्या संभावना है। हमारा अगला वर्ड है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली, ACCORDINGLY। अकॉर्डिंगली का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए, अकॉर्डिंगली मीन्स इसलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। हमारा अगला वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है अमल में लाना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल में लाना, फॉलो करना। हमारा अगला वर्ड है डाइवर्जन। डाइवर्जन, DIVERSION। डाइवर्जन का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन, या अगर आप किसी रूट से जा रहे हो और डाइवर्ट हो गए, मतलब जहाँ आप जा रहे हो या जो आप कर रहे हो उस थिंकिंग से जब आप चेंज हो जाते हो तो उसको हम डाइवर्जन कहते हैं। हमारा अगला इफेक्ट। इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव। प्रभाव को हम इफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट, ANTICIPATE।
एंटिसिपेट का हिंदी अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर एंटिसिपेट करना, अंदाज़ा लगाना। तो इसको हम एंटिसिपेट कहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अंदाज़ा लगाने को। हमारा अगला वर्ड है सील। सील, SEAL। सील का हिंदी अर्थ होता है मुद्रण। मुद्रा पे जो मोहर लगती थी, एक तरह का मोहर होता है, कहते हैं ना सील। आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पहले के टाइम में एक अपनी पहचान बताने के लिए सील होती थी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है एडवाइजरी। एडवाइजरी, ADVISORY। एडवाइजरी का अर्थ होता है परामर्श, जिसका अर्थ होता है केवल सलाह देना, मतलब डिसीज़न ना लेना, डिसीज़न लेने से वंचित रहना, बस सिर्फ सलाह देना को एडवाइस। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, RESTRICTION। रिस्ट्रिक्शन का अर्थ होता है प्रतिबंध, रोकना, रोक कर रखना। तो प्रतिबंध मतलब वो काम नहीं करना है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं हम प्रतिबंध। हमारा अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट को EXPECT, एक्सपेक्ट को हम अपेक्षित कहते हैं। अपेक्षित हिंदी अर्थ में, अपेक्षित का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ की अपेक्षा करना। जैसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट से ही बना है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा करना। हमारा अगला वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट PROTEST। प्रोटेस्ट का हिंदी अर्थ होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे आप अगर कोई लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है गवर्नमेंट, और अगर आप उसका विरोध करते हो तो कहते हैं प्रोटेस्ट करने को, ठीक है। तो प्रोटेस्ट का अर्थ हुआ विरोध। हमारा अगला वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट, DESPITE। डिस्पाइट को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसके बावजूद, और डिस्पाइट को हम इन स्पाइट भी बोल सकते हैं, स्पाइट ऑफ। तो इसके बावजूद मतलब डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन, ASSOCIATION। एसोसिएशन का हिंदी अर्थ होता है संगठन। संगठन, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप किसी अदर ग्रुप से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए या साथ में जुड़कर काम करे, तो उस चीज़ को हम संगठित या संगठन बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। हैव अ नाइस डे।